नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने चैनल खेती पर। किसान भाइयों, क्या आपके गेहूं में वो हरापन नहीं दिख रहा जो होना चाहिए? क्या कल्ले कम निकल रहे हैं या फसल पीली पड़ रही है? घबराने की बात नहीं है, लेकिन सावधान होने का समय जरूर है। गेहूं की फसल में 18 दिन से लेकर 55 दिन का समय फुटाव यानी टिलरिंग का होता है। 55 दिन के बाद गेहूं में नई टहनियां या नए कल्ले नहीं निकलेंगे, यानी आपके पास अपनी फसल को सुधारने का, बम्पर पैदावार लेने का ये आखिरी मौका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं में दूसरा पानी कब लगाना है और सबसे जरूरी बात, इस पानी के साथ कौन सी सस्ती और असरदार खाद डालनी है जिससे पड़ोसी भी आपकी फसल देखकर हैरान रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, वैसे तो कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि पहला पानी लगाने के 20 से 22 दिन बाद दूसरा पानी लगाना चाहिए, लेकिन खेती में कोई भी नियम पत्थर की लकीर नहीं होता। आपको अपनी मिट्टी की तासीर देखनी है। पहला, हल्की मिट्टी यानी लाइट सॉइल। अगर आपकी जमीन रेतीली है, बालू है, तो वहां नमी जल्दी सूखती है। ऐसे में आपको 20 दिन का इंतजार नहीं करना है। आप 15वें या 16वें दिन भी दूसरा पानी लगा सकते हैं। दूसरा, भारी मिट्टी यानी हैवी या क्लेई सॉइल। अगर जमीन भारी है, पानी पकड़कर रखती है, तो आप 20 दिन की बजाय 25 से 30 दिन का गैप भी ले सकते हैं। इससे फसल में सूखा नहीं आएगा और जड़ें मजबूत होंगी। तो सीधा गणित ये है, लगभग 20 दिन का गैप रखें, लेकिन खेत की नमी देखकर फैसला लें। अब आते हैं वीडियो के सबसे मुख्य हिस्से यानी खाद पर। अगर खेत में पीलापन है और ग्रोथ रुकी हुई है, तो सिर्फ यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा। आपको ये देखना है कि क्या आपने बिजाई के समय या पहले पानी पर जिंक डाला था। अगर नहीं, तो ये सही समय है। आपको डालना है जिंक सल्फेट। अगर 21% वाला मिल जाए तो सबसे बढ़िया। मात्रा रहेगी 8 किलोग्राम प्रति एकड़। अगर 33% वाला मिले तो 4 से 5 किलोग्राम। फायदा, इसमें जिंक के साथ सल्फर भी मुफ्त मिल जाता है। दूसरी चीज जो बहुत कम किसान डालते हैं लेकिन असर जबरदस्त है, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मात्रा 10 किलोग्राम प्रति एकड़। खर्चा, इसका रेट बहुत कम है, लगभग 30 रुपए किलो, यानी 1 एकड़ का खर्चा मात्र 300 रुपए। जिंक और मैग्नीशियम को यूरिया के साथ मिलाकर डालने से गेहूं का पीलापन 4-5 दिन में गायब हो जाएगा और पत्ते चौड़े और गहरे हरे हो जाएंगे। किसान भाइयों, खाद खरीदना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से खेत में पहुंचाना जरूरी है। यहां बहुत बड़ी गलती होती है। ट्यूबवेल या फव्वारा। अगर आप फव्वारे से पानी दे रहे हैं, तो पानी चलाने से ठीक पहले खाद छिड़क दें और तुरंत ऊपर से पानी चला दें। नहर या खुला पानी। अगर खुला पानी दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि खड़े पानी में या कीचड़ में खाद डालें। ध्यान दें, यूरिया सूखी जमीन पर भी काम कर जाती है, लेकिन जिंक और मैग्नीशियम को काम करने के लिए पानी के संपर्क में आना बहुत जरूरी है। अगर आप सूखी जमीन पर डालकर छोड़ देंगे और पानी 4 दिन बाद लगाएंगे, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब उन किसान भाइयों की बात करते हैं जिनकी जमीन बहुत कमजोर है या जो एक्स्ट्रा खर्चा करके पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। आप सागरिका या बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका 10 किलोग्राम प्रति एकड़ दानेदार। बायोवीटा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़। खर्चा लगभग 400 से 450 रुपए। किसानों का सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या इन्हें दूसरी खाद के साथ मिला सकते हैं। जवाब है हाँ। आप सागरिका या बायोवीटा को यूरिया, डीएपी, जिंक या मैग्नीशियम किसी के भी साथ बेझिझक मिला सकते हैं। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं और कमजोर गेहूं को तुरंत ताकत देते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले एक चेतावनी। अगर आप माइकोराइजा डालने की सोच रहे हैं जड़ों के विकास के लिए, तो रुकिए। नियम याद रखें, माइकोराइजा एक फंगस है, एक जीवाणु है। इसे कभी भी यूरिया और खास तौर पर सल्फर के साथ मिलाकर न डालें। सल्फर एक फंगिसाइड का काम करता है और वो माइकोराइजा को मार देगा। आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। सही तरीका यह है कि माइकोराइजा को गोबर की खाद या मिट्टी में मिलाकर डालें और इसे डालने के 4-5 दिन बाद ही खेत में यूरिया का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, ये था गेहूं में दूसरे पानी और खाद का पूरा लेखा जोखा। याद रखें, 55 दिन से पहले जो खुराक आपने दे दी, वही आपकी पैदावार तय करेगी।
अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें। खेती बाड़ी की ऐसी ही सटीक और प्रैक्टिकल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए खेती चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।